Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर ऑन शो फट के एक और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान असवा उस्मानी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की एक ऐसी अजीम दरसगाह में जिसने पाकिस्तान को ऐसी ऐसी अजीम शख्सियात से नवाजा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये रेड कलर की खूबसूरत सी बिल्डिंग है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, क्योंकि बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं आर्ट्स कॉलेज में, ओरिएंटल कॉलेज में, आईटी कॉलेज में मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, लेकिन जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये हमेशा लोगों की नज़रों से हट जाता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो फार्मेसी को उतने बेहतर समझते नहीं हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि फ़ार्मेसी बेसिकली है क्या। जैसा कि आप जानते हैं ऐलान न्यूज़ और फटफट की टीम हमेशा से आपके लिए कुछ नया लेकर आई है, कुछ खास लेकर आई है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एंटरटेन करना नहीं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी होता है, यानी कि इंफोटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए आज हम यहाँ फार्मेसी कॉलेज में आए हैं। यहाँ पे हम फार्मेसी स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे चिट चैट करेंगे, कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और जानेंगे उन्होंने फार्मेसी का प्रोफेशन चूज़ क्यों किया। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, लेट्स गो। सर्दियों का मौसम है और यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स और बाकी तमाम लोग, वो इस वक्त सन बात लेने में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं नेस्कैफ़े का स्टॉल भी लगा हुआ है। तो आज हम इनसे बहुत सी मज़े की बातें करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शर्जील, क्या शेयर करना चाहेंगे? शेयर करने को तो कुछ भी नहीं है अभी। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लें। कॉमन सेंस काम कर रही है तकरीबन। और जनरल नॉलेज, कैसा क्वेश्चन करूँ, कॉमन सेंस का या जनरल नॉलेज का? जनरल नॉलेज का कर लो, जो आपका दिल करता है। चलें, आप ये बताएं वो क्या चीज़ है जो हमारे हाथों में है लेकिन हमें नज़र नहीं आती? लकीरें। लकीरें? शादी की लकीर तो बिल्कुल भी नहीं है आपके हाथ में। पता नहीं, अब ये तो नहीं पता था कौन सी लकीर है। बताएं, सोचें। हाथों में और नज़र नहीं आती जी। क्या है? हाथों में है और नज़र नहीं आती। कुछ शेयर करना चाहेंगे? शेयर। कोई भी सॉन्ग सुना दें या किसी की पैरोडी या कुछ भी। नहीं, सॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान यासीन। उस्मान, आप कौन से प्रोफ से हैं? सेकंड प्रोफ। फार्मेसी में आना कैसे हुआ, बाय चांस या बाय चॉइस? जाहिर सी बात है मेजोरिटी यहाँ पे जो भी आता है बाई चांस ही आता है। बाय चांस ही आता है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? आने से पहले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब आके यहाँ पे इतनी अच्छी अकोमोडेशन हो गई कि अब यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। अच्छा, आज मैं देख रही हूँ सारे बहुत ज़्यादा तैयार हुए हुए हैं, तो आज कोई फंक्शन वगैरह है यहाँ पे? नहीं, खैर भाई मेरी तो बात ना करें, मैं रोज़ ही बड़ा अच्छा तैयार होकर आता हूँ। क्या बात है, आप आता हूँ। बाकी फंक्शन में कभी भी कोई दाल लग सकता है। डेफिनेटली। देखिए आज नेस्कैफ़े वाले भी आए हैं, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के तौर पर हम सबको फ्री चाय दी है। ये क्या बात है। एक अब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये हर साल ही आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रोफ में थे हम लोग, तब भी आए थे, और इन्होंने इनकी कॉफ़ी में वो टेस्ट होता है जो घर की कॉफ़ी में टेस्ट नहीं होता। ठीक है, आपने नेस्कैफ़े की अच्छी खासी पब्लिसिटी कर दी है। ओके, अच्छा मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करने लगी। ओके, आप ये बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथों में है लेकिन नज़र नहीं आती? जरासीम, बैक्टीरिया। ये अब आपने फार्मेसी वाला आंसर दे दी है। हम लोग माइक्रो की लैब में यही पढ़ते हैं कि वहाँ पे हाथ। नहीं, माइक्रो की लैब वाला आपने आंसर नहीं देना, आपने कॉमन आंसर देना है जो कि सब आम लोग भी समझ सकें। हमारे हाथों में अगर थोड़ा सा फिलोसॉफिकली देखा जाए तो हमारे हाथों में लकीरें हैं, किस्मत है, नसीब है, लिखा होता है ना। एक चीज़ बताएं, क्या चीज़ है? नसीब। सोचें। इसमें सोचने वाली क्या बात है, हाथों में यहाँ तो जरासीम होंगे। अगर मैं क्या शेयर करना चाहेंगे? सॉन्ग। सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनून है, पर दो दिलों की
यारी में भी तो कितना सुकून है, कितना सुकून है। देख के मुझे तेरी जुदाई माना रब ने है ये पैगाम दिया। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया। क्या बात है, अपने लिए खुद ही क्लैपिंग करें। कॉफ़ी है। ये एक ऐसा फैमिली शो है जो हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के देख सकते हैं। और एक्चुअली जब हम लोग संडे में बैठे होते हैं ब्रेकफास्ट करने, तो ये शो लगा होता है और हम पूरी फैमिली बड़े मज़े से ये देख रहे होते हैं, क्योंकि कितना लाइवली शो और आप इसकी होस्टिंग है कर रही हैं और बहुत अच्छी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, क्योंकि हम इस वक्त एक यूनिवर्सिटी में हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि ग्रुप्स में हम न देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा ग्रुप हमारे साथ है, 3 फ्रेंड्स का। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कौन से प्रॉफ से हैं? मैम सेकंड प्रॉफ इवनिंग। सेकंड प्रॉफ। फार्मेसी में आके कैसा लगा, क्या शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मैं आके। यहाँ पे पूरा शुगर माहौल है, सब यंकी है और सब ओके जा रहा है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही जाएगा। हम चाहते हैं कि इस तरह ही रहे सारी। अच्छा, आप मुझे कोई सॉन्ग सुनाएंगे? सॉन्ग नहीं, शेर सुना सकता हूँ आप। जी ज़रूर। ढूंढे जिसको नज़र मेरी वो तुम नहीं तो कौन है, ढूंढे जिसको नज़र मेरी वो तुम नहीं तो कौन है, दिल दर बदर रहा जिसकी खातिर वो तुम नहीं तो कौन है। क्या बात है, किसके लिए था ये? मैं अपने लिए लिखता हूँ। अच्छा, आप पोइट्री अपने लिए ही करते हैं। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? पूछें। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है लेकिन नज़र नहीं आती? हमारे हाथ में नज़र नहीं आती? हाँ जी जान। किस्मत किस्मत हमारे हाथ में है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। किस्मत। और सोचो। और हमारे हाथ में नहीं, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा क्या शेयर करना चाहोगे आप? एक अल्लामा इकबाल का शेर है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमंद। क्या बात है, सितारों पर कमंदर डालने के इरादे हैं आपके? इंशाल्लाह ज़रूर। उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए अभी हम स्टडी कर रहे हैं फ़िलहाल। आगे नेक्स्ट देखें जो अल्लाह को मंजूर होगा। इरादे तो बहुत से हैं, अल्लाह कामयाब करे। आमीन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जी, अभी हमने फार्मेसी के बहुत से स्टूडेंट से बात की और उनमें से ज़्यादातर का कहना था कि वो बाय चॉइस यहाँ पे नहीं आए, बाय चांस आए हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ़ रज़ा साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ार्मेसी को लोग इतना नहीं समझ पा रहे। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कहना था कि वो फ़ार्मेसी में बाय चांस आए हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? किसी हद तक ये बात दुरुस्त है इस हवाले से कि हमारी गवर्नमेंट ने कभी इस प्रोफेशन की जो पैटर्नाइजेशन है वो करनी चाहिए, वो उस हद तक नहीं की गई। मिसाल के तौर पे जितने हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर की जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें जो फार्मासिस्ट की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो नज़र नहीं आती हमें। इसी तरह जो हेल्थ केयर प्लान्स बनते हैं उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है फार्मासिस्ट की वो नज़र नहीं आती। तो मेरा ख़्याल है कि जब तक गवर्नमेंट सेक्टर तक या गवर्नमेंट लेवल पे इस प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा इन ट्रू स्पिरिट, तब तक ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है बच्चों में ये रिगार्डिंग फार्मेसी सर्विसेज वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारी यूथ को जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं? मैं यही पैगाम दूंगा कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है ये अपनी ये तरक्की की मंजिलों पे है और रिकग्निशन अब आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुई है। कम्युनिटी फार्मेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है। इसी तरह जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इसका जो रोल है वो सिग्निफाई हो रहा है। ड्रैप जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं।
हैं ये इस प्रोफेशन को इस्टेब्लिश होने में और इंडस्ट्री को जो ये फार्मासिस्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर करने में हमारे जो मुख्तलिफ सेमिनार्स अब हम हो रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में ये एक ना सिर्फ लोगों के अंदर इसका शऊर आएगा कि अद्वियात की सही इस्तेमाल में फार्मासिस्ट का रोल बड़ा कलीदी है, वहीं पे जो हमारे जो ये स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन जो है वो होना शुरू हो गई है कि ये जो प्रोफेशन है ये एक लाइफ सेविंग प्रोफेशन है और इसकी जो ज़रूरत है हर सोसाइटी में ये इंतहाई अहम किरदार अदा करती है बुनियादी सेहत प्रोवाइड करने के अंदर और अद्वियात के सही इस्तेमाल के हवाले से। अच्छा सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बंटीज़ और पैनाडोल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कोई भी मसला हुआ पैनाडोल ले लो, कोई भी बात हुई पैनाडोल ले लो, तो इस बारे में क्या गाइड करना चाहेंगे? उसमें यही मैं जनरल पब्लिक को भी यही एक मशवरा दूंगा कि आप जब भी किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे जाएं तो वहाँ पे फार्मासिस्ट की मौजूदगी को ये ज़रूर पूछें और ख़ुद से भी ये कोशिश किया करें कि जहाँ के कोई क्वालिफाइड पर्सन जो कि एक फार्मासिस्ट ही है फार्मेसी के हवाले से अद्वियात के हवाले से, तो उसके बारे में ज़रूर पता करें और ज़रूर पूछा करें उस फार्मासिस्ट के लिए कि और उसी के हाथों अद्वियात जो है ना वो लिया करें। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक प्यारा सा ग्रुप है जो कि इस वक्त शवारमे खाने में मसरूफ़ है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त शवारमे खाए जा रहे हैं, क्या चीज़ आपको यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा पसंद है? यूनिवर्सिटी की अच्छी चीज़ आर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। एवरी ब्यूटी इज़ देयर, यू नो। फैशन का पता लगता है आपको आके कि आजकल क्या चीज़ इन है, आप उधर जाके देख सकते हैं। यू डोंट हैव टू सर्च मीडिया कि क्या शॉर्ट शर्ट है इन है। तो जब भी हमें कोई यानी कि फंक्शन पे जाना होता है, फैशन का पता करना होता है, तो हम आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं। बेस्ट चीज़ है वहाँ की। जी, ये फार्मेसी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आर्ट्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं और हर चीज़ के लिए हम वहाँ जाना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। ओके, क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि है तो आपके हाथ में लेकिन नज़र नहीं आती? है तुम्हारे हाथ में? हाँ। नहीं। सोचो। किस्मत। 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 इसके अलावा कुछ? हाथ में है, नज़र नहीं आती। तकदीर। हाँ, किस्मत, तकदीर। क्या शेयर करना चाहोगे? एनीथिंग, हेल्थ टिप, ब्यूटी टिप, कुछ भी। अच्छा, फिर क्रश के अपडेट। हाँ, क्रश। अच्छा, अपनी इतनी हाइट का राज बताओ। हाँ, मेरी हाइट। अच्छा सर, मैंने बहुत सुना है इस हाइट के बारे में, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत काजुअल हो गई हूँ। मैं ना हर जगह जहाँ पे भी जाती हूँ ना, यानी मैं वहाँ पे भी खड़ी होंगी ना, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं मुझे, तो इससे कोई मसला नहीं। तो जेनेटिक है, कोई भी नहीं है। मैंने यानी कि कोई कॉम्प्लान वगैरह कुछ भी नहीं पिया, बस इतनी है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि हील नहीं पहननी पड़ती मुझे। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा बताया कि हील नहीं पहननी पड़ती, उसके पैसे बच जाते हैं। अच्छा, आप अपने क्रश के बारे में बताएं, क्या चीज़ आपका क्रश है? मेरा क्रश ईएन। मैंने सीज़न देखा था वैम्पायर, उसके बाद से उसकी फ़ैन बन गई। बहुत ज़बरदस्त मुझे लगता है। हर बंदा मोबाइल में उसकी पिक्चर है, लैपटॉप पे वॉलपेपर है, मोबाइल में हर तरफ वो। ठीक है, आप उसकी पैरोडी करके दिखाएं। इनकी उसका एक डायलॉग था, कैथरीन पियर्स, द इविल नास्टी बिच, यही था उसका। ओके, थैंक यू सो मच। जी, आप बताएं। यार, मेरा क्रश ना बहुत ज़्यादा, यानी मैं जिसको भी पसंद करती हूँ ना वो कमिटेड हो जाता है। इसलिए मेरा चेंज होता है, मैं जब भी चेंज करती हूँ वो बंदा कमिटेड हो जाता है। अब मेरी फ्रेंड्स कहती है कि तुम ना जिसकी नहीं हो रही ना उसे पसंद कर लो, वो कमिटेड हो जाएगा। इसलिए अब मैंने छोड़ा हुआ है आज। जी, बहुत ही दुखी एक्सपीरियंस इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कि वो जो भी उनका क्रश बनता है वो नेक्स्ट डे कमिटेड हो जाता है। जी, इनसे पूछते हैं। मेरा क्रश गौतम गुलाटी, वो बिग बॉस में आया था और मुझे तब से वो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको कि मेरी विश है कि मैं उससे मिलूं। जी, हम दुआ करते हैं आपकी विश ज़रूर पूरी हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना। सना, बड़ी पिंक पिंक बन के आई हुई हैं, आज खैर है? वैसे जुमा था, मैंने कहा पहन ली जाए। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ।
स्टडी कैसे परसेंटेज जा रही है आपकी? अभी फर्स्ट प्रॉफ है तो हमारा कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आया। यानी अभी फर्स्ट प्रॉफ है, अभी आप फ्री हैं, अभी कोई टेंशन वेंशन नहीं है। नॉट एंड सना क्या शेयर करेंगी? क्या जो भी पूछ लें आप बता दें। कोई हेल्थ टिप बताओ, फार्मेसी स्टूडेंट हो, कोई अच्छी सी हेल्थ टिप बताओ जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं बंदे को एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए और ख़ुद का ख्याल रखना चाहिए। आप करती हो डेली एक्सरसाइज? हाँ, मैं सुबह उठ के रोज़ करती हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले स्टार्ट किया है। क्या फ़ायदा होता है इससे, क्या आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं? हमारी मेंटल एबिलिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ती हैं ऑफ कोर्स, और हमारा जो बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। हम हेल्दी फिट और मेंटली और फिज़िकली दोनों के लिए बहुत अच्छी है। सना, इस वक्त आप हमारे प्रोग्राम फटफट का हिस्सा है। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, मुझे आप आंसर इसका ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथों में होती है लेकिन नज़र नहीं आती? हमारी किस्मत या तकदीर। सोचें थोड़ा और हमारे हाथों में होती है और हमें नज़र नहीं आती। क्या चीज़ हो सकती है? सोचो सोचो। सोच रही हूँ, हमारे हाथों में होती है। कोई आइडिया कोई आइडिया नहीं? नहीं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैरा मिनहास। आयशा। आयशा का कौन से प्रॉफ से हैं आप लोग? फाइनल प्रॉफ। फाइनल प्रॉफ। 5 साल यहाँ पे गुजार लिए, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एक डिग्री कंप्लीट करना, और ये एशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी, एज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, तो वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम एट द एंड ऑफ दिस सेशन। अच्छा, सर्दियों का मौसम है, आप दोनों के हाथ में कॉफ़ीज़ हैं, तो सुबह किस टाइम आते हो? हम 10:30 10:30। यानी ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि सुबह सुबह आपको उठना नहीं पड़ता, वरना जितनी ठंड है सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या शेयर करना चाहोगे आप लोग? हाँ, कॉफ़ी के बारे में बता देते हैं। एज वी आर फार्मासिस्ट, वी नो दैट कॉफ़ी कंटेन्स थायोफाइलिन एंड कैफीन मेक्स यू एक्टिव। तो सर्दियों में इंजॉयमेंट और एक्टिवनेस की एक्टिवनेस। जी, इनका कहना है कि कॉफ़ी सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर कैफ़ीन होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं। तो इसके अलावा आप लोग क्या और शेयर करोगे? कोई सॉन्ग सुनाओगे? नहीं। जागना तो पड़ेगा। माहिरा खान की याद आ गई है बस। माहिरा खान की याद आ गई है, उसकी पैरोडी करके दिखाओगे? मम्मी वो क्या था डायलॉग हम सफ़र का? मम्मी पता नहीं क्या था वो, जो भूल गए इस टाइम। हम फार्मासिस्ट है ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा, ये इनका कहना है ये फार्मासिस्ट हैं, ये डायलॉग भूल गए हैं, अपनी बुक्स याद करते करते बाकी तमाम चीज़ों को भूल गए हैं। मेरी मोटी किताब है हमारी। जी जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रबिया। अभी आप में से किसने डेयर दिया था कि हमारे कैमरामैन को आके कहें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं? मैंने ही दिया था। क्या बात है आपकी, क्या सोच के डेयर दिया आपने? वैसे ही जस्ट फॉर फन। मैं अच्छी नहीं लग रही आपको? नहीं लगी रही है लेकिन जस्ट फॉर फन। अब आपको थोड़ी आगे कह सकती है। चलें जी। अच्छा, क्या शेयर करेंगी? आप बता दें क्या शेयर करना है, मैं कर देती हूँ। अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ, मैं भी आपको डेयर ना दे दूँ? चलें, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे आप? जो भी आप सुनाना चाहो। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छी सिंगर हो, आप अपने लिए खुद ही क्लैपिंग करो। अच्छा, अब ये बताओ कि ये सॉन्ग किसको डेडिकेट किया? वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड तान। ठीक है, आपके लिए आपने इतने डेयर्स दिया, अब आपके लिए डेयर ये है कि कैमरे की तरफ देख के अपने पेरेंट्स के सामने ये बात आपने बतानी है कि ये सॉन्ग आपने किसके लिए गाया है। चलो। ये सॉन्ग बेसिकली मेरे फादर और मेरी मदर की बर्थडे आ रही है फेब में, तो मैंने 3 मंथ लगा के उनके लिए सीखा था। तो ये मैंने उन्हें गा के बताना था विद गिटार, तो ये बेसिकली उनके लिए ही था। और वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड
तान। अच्छा, जैसे ही मैंने पेरेंट्स का नाम लिया साथ ही ये सॉन्ग पेरेंट्स को ही डेडिकेट कर दिया गया। क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खावर जमान। खबर, आप कौन से प्रॉफ से हैं? फाइनल प्रोफ इवनिंग। कैसा लगा फार्मेसी में आना? फार्मेसी को क्यों चूज़ किया? फार्मेसी को बेसिकली मेरा जो शौक था MBBS का था, लेकिन वो हम अचीव नहीं कर पाया, तो इस वजह से मैं सेकंड जो अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए फार्मेसी थी, इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है कि और कोई ऑप्शन नहीं रही थी इसलिए आप फार्मेसी में आए? सेकंड ऑप्शन थी, इस वजह से मैं फार्मेसी में आया। तो फार्मेसी में आके क्या सीखा? यहाँ बस यही कि सेक्रीफाइस हमने किया, बस ऐसा लगा? क्या हुआ? नहीं, बड़ी अच्छी डिग्री है माशाल्लाह। अगर आप फॉरेन कंट्री में देखें तो इसको एक कानून के तहत इसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि आप MBBS जो डॉक्टर है वो बगैर फार्मेसी के सिग्नेचर के प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते मेडिसिन। लेकिन चूँकि यहाँ पर कानून डिफरेंट है, पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी चलती है हर बंदे की, तो इस वजह से यहाँ पर भी इसका काफ़ी माशाल्लाह स्कोप बन चुका है। जब हम आए थे नहीं इतना पता था, लेकिन अब काफ़ी हद तक हमें इसके बारे में यानी नॉलेज अवेल हो चुका है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब मैं आप इस वक्त प्रोग्राम फटफट का हिस्सा हैं, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं या कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, आप क्वेश्चन करें मुझसे। क्वेश्चन करूं। अच्छा, आप बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथों में तो होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती? जो हमारे हाथों में होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती? जो चीज़ है हमारे हाथ में लेकिन हमारे हाथ क्योंकि हाल ही लगते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे हाथ में होती है और हमें नज़र नहीं आती। अगर तो सीरियस क्वेश्चन का आंसर तो फिर किस्मत ही है हमारे हाथ में। और सोचें। और मेरी शादी की लकीर है, शायद वो नहीं है मेरे हाथों में। जी बिल्कुल, शादी की लकीर अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह आप जब फार्म डी के बाद आपको ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्या शेयर करेंगे? इसके अलावा मैं यही शेयर करूँगा कि कभी भी हुस्न पे बंदे को नहीं जाना चाहिए, हमेशा अच्छा करैक्टर देखना चाहिए लड़की का, क्योंकि आज का ट्रेंड यही चल रहा है। लड़के देखते हैं मेकअप वगैरह किया है, बस अच्छी होगी स्टैंडर्ड, लेकिन करैक्टर अच्छा होना चाहिए लड़की का। लगता है आपके साथ इस तरह का कुछ वाक़या हुआ है? नहीं, मैंने एक्चुअली अगर आपको एज आ फ़नी इंसिडेंट से बताऊँ तो मेरे साथ हुआ तो नहीं था, लेकिन मैंने एक लड़की को चूज़ किया तो बाद में पता चला वो शीमेल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर किया इन्होंने। आइए किसी और से बात करते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सहर बतूल। आप कौन सी सिटी से हैं? मैं कोयटा सिटी से हूँ। कोयटा के बारे में क्या, कोयटा और लाहौर में क्या डिफरेंस लगा, कैसा लगा यहाँ आना? डिफरेंस तो बहुत है। कोयटा इतना बिग सिटी नहीं है ना, लाहौर में आके यहाँ पे बहुत वास्ट है, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, इसी वजह से मैं यहाँ इतनी दूर पढ़ने आई हूँ। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछती हूँ, ठीक है? आप ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथों में है लेकिन नज़र नहीं आती? हाथों में नज़र नहीं आती। ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान सा है। हाथों में नज़र नहीं आती। नो आइडिया? आप ख़ुद बता दें। चलें, आप फिर क्या शेयर करेंगी? मैं सॉन्ग शेयर कर दूँ अपनी ज़बान का। वैसे मैं हज़ारा कम्युनिटी से हूँ, तो मैं अपनी ज़बान में कुछ सुनाना चाहती हूँ। जी जी। सॉन्ग ओके। मवातु हम सुखानो हम वतानी लाला गुल अस्तरंगी यकचमानी खंदकू दफ्ते परेशानी कनी सूद व्या अफ्तावा मेहमानी कनी खानारा पर गुल्ला गुलदानी कनी जूद व्या अफ्तावा मेहमानी कनी। अच्छा, क्या बात है। बाय द वे, हमें समझ कुछ नहीं आया, लेकिन इसके लिरिक्स जो थे, इसका जो आपने ट्यून जो थी वो बहुत मज़े की लगी। थैंक यू सो मच। सॉन्ग के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये इसमें कह रहे थे कि आप अपना गम भूल जाए और खुश रहे, हंसे। क्या बात है, खूबसूरत से सॉन्ग के साथ एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी इन्होंने दिया। इसके अलावा आप क्या शेयर करेंगी, क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देंगी स्टूडेंट्स के लिए? मेरा पैगाम यही है कि हमें हमेशा इस एजुकेशन हासिल करना होगा, हमें इंडिपेंडेंट बनना होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है। मीन्स हर किसी को, स्पेशली गर्ल्स को, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
जी हमारे साथ मौजूद थी इस वक्त एक स्टूडेंट जो कि कोयटा से आई थी। उनका कहना था क्योंकि वो एक ऐसे शहर से आई थी जहाँ पे स्टडी को इतने प्रमोट नहीं किया जाता। वो कह रही थी कि लाहौर में आके उनको बहुत अच्छा लगा, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और उनका ये कहना था कि स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़की हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम लड़कों के बराबर हैं, हम सब कुछ कर सकती हैं। और उन्होंने इसी के मुतालिक बात की है। आइए किसी और से बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज लकीली यहाँ पे एक सेरेमनी भी चल रही है जो कि इनकी कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया लियाकत। राबिया लियाकत, आप कौन से प्रोफ में हैं? मैं 4th प्रोफ में। क्या शेयर करेंगी? मैं पाकिस्तान के यूथ को ये शेयर करूँगी कि वी हैव मोर नीड ऑफ अ गुड एजुकेशन दैन टू विन सिल्वर एंड गोल्ड्स। हमें अपनी एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सिंसेयर होना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा ताकि हम अपनी सोसाइटी को नॉलेज फ्राहम कर सकें, अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकें एज अ फार्मेसी प्रोफेशन। अच्छा राफिया, आप अकेले खड़े हो, आपकी सारी फ्रेंड्स वगैरह किधर हैं? मेरी फ्रेंड्स बाहर हैं तो वो बाहर हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाहर नेस कैफ़े वाले आए हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, वो अकेले कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और आपको यहाँ भेज दिए? हाँ, मैं यहाँ पे सेरेमनी है, मैं उसके लिए आई हूँ सर्टिफिकेट लेने के। अच्छा, आप इस सेरेमनी में आई हैं, आपकी कोई पार्टिसिपेशन थी इसमें? मैं एज आ ऑर्गेनाइज़र थी वहाँ। माशाल्लाह। अच्छा राफिया, आप ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथों में है लेकिन नज़र नहीं आती? हमारे सोचो दिस इज़ माशाल्लाह से आप ऑर्गेनाइज़र हैं और उसके अलावा फार्मेसी स्टूडेंट हैं। एक सिंपल सा आपसे मैंने क्वेश्चन किया है तो अब आप उसको आंसर करें। हाँ, तो मैं थोड़ा चॉइस दें। आई थिंक यू नीड अ कॉफ़ी। आपके फ्रेंड्स बाहर हैं इसलिए आपका जहन भी उनकी तरफ है। हमारे हाथों में है बहुत शुक्रिया राफिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राफिया असलम। राफिया, कैमरे की तरफ देखिए। अच्छा जी, देखिए राफिया, आपने हाथ में ये पेन और पेपर पकड़ा हुआ है, इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह ये है कि अंदर एक कॉन्फ्रेंस की सेरेमनी चल रही है और उसकी होस्टिंग थी और उसकी डिटेल्स इस पर लिखी हुई हैं। माशाल्लाह, यानी आपका कहने का मतलब है आप इस वक्त सेरेमनी को होस्ट कर रही हैं। किस बारे में है ये सेरेमनी, हमें बताइए। ये सेरेमनी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल साइंसेस पे, जिस पे है हम कैंसर पे बात कर रहे हैं, रिसर्च और ऑन्कोलॉजी। तो ये एक PCAP एक कह लीजिए कि कैंपेन है जो भी हम लोगों ने चलाई है कैंसर के अगेंस्ट। तो हम इस पे बस काम करें और उसी की जो भी कॉन्फ्रेंस एक अभी गुजरी है, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। आज उसी की अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो बस वही चल रही है अंदर। क्या आपका कहने का मतलब है जो कि आपने कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, आज उसकी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है और माशाल्लाह से आज आप उसको होस्ट कर रही हैं। अच्छा राफिया, ये बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथों में तो है लेकिन हमें नज़र नहीं आती? अच्छा, हमारे हाथों में तो है, हमें नज़र नहीं आती है। हमारे हाथों में जर्म्स बैक्टीरिया। ये आपने डॉक्टरों वाला जवाब दिया है, फार्मेसी स्टूडेंट वाला, लेकिन आप हमें इसका जनरल सा आंसर दें। देखिए ना, एज अ फार्मासिस्ट तो मैं उसी हिसाब से जवाब दूंगी कि बैक्टीरिया हैं हमारे हाथों में, बहुत सारे हैं, बहुत टाइप्स के, लेकिन हमें नज़र नहीं आता है। अच्छा राफिया, ऐसा है कि इसको फार्मेसी के अलावा भी बहुत से लोग देखेंगे, इसलिए आपको उनके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे उनके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। उनके हिसाब से सोचें एक्चुअली नो आइडिया, लेट मी थिंक। अगर मुझे कोई जवाब याद आता है तो, वरना आई थिंक मेरा जो है वो सही है। एक हिसाब से तो ठीक है ना। हाउ मच टाइम यू नीड? आई थिंक आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इसका जवाब क्या है। ओके राफिया, क्या शेयर करेंगी? मैं फ़िलहाल यही कि अभी मुझे अंदर जाना है। अच्छा, फ़िलहाल आप ये शेयर करेंगे आपने अंदर जाना है। राफिया, कोई पोइट्री सुनाएं या कोई सॉन्ग या कोई चीज़ जो आपका दिल करे। अच्छा जी, सही सॉन्ग। बेहद माजरत, मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन शायरा हूँ,
वो सुना सकती हूँ मैं, शायरा नहीं कह लीजिए कि पढ़ती हूँ, वो सुना सकती हूँ जी। इरशाद करें। बहुत शुक्रिया। खिलाड़ियों के खुदनविश दस्तखत के वास्ते किताबचे लिए हुए खड़ी है मुंतज़िर हंसी लड़कियाँ, ढलकते आंचलों से बेखबर हंसी लड़कियाँ, मुहिब फाटकों के डोलते कवाड़ चीख उठे, उबल पड़े उलझते बाजुओं चटकती पसलियों के पुरहिरास काफिले, गिरे बढ़े मुड़े भंवर हुजूम के, खड़ी है ये भी रास्ते पे एक तरफ बयाज़े आरज़ू बकफ, नज़र नज़र में नारसा परस्तशों की दास्तां, लरज़ रहा है दम बदम कमाने आबरू का हम, कोई जब एक नाज़े बेनया से किताबचों पे खींचता चला गया, हरूफ़े कच तराश की लकीर सी तो थम गई लबों पे मुस्कुराहटें शरीर सी, किसी अजीम शख्सियत की तमकिनत हिनाई उंगलियों में कांपते वर्क पे झुक गई, तो ज़रनिगार पल्लुओं से झांकती कलाइयों की तेज़ नब्ज़ रुक गई, वो बाउलर एक मावशों के झुमगटों में घिर गया, वो सफ़ाए बयास पर बसत गरूर किलके गोहरी पिरी, हंसी खिलखिलाहटों के दरमियाँ विकेट गिरी। क्या बात है राफ़ी आपकी। राफ़ी अपने लिए खुद ही क्लैपिंग कर दें। अच्छा लीजिए। बहुत शुक्रिया राफ़ी आपका, थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हम थे यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में। यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट के लोगों से हमने बात की, उनके स्टूडेंट से बात की, बहुत अच्छा लगा, बहुत चिट चैट की, सब ने अपने अपने रिव्यूज़ दिए। मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि वो फार्मेसी डिपार्टमेंट में फ़ार्मेसी को उन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि उनके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं थी। मैं ये समझती हूँ कि लोग जो हैं उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनको इस बारे में नॉलेज प्रोवाइड करें कि फ़ार्मेसी एक बाकायदा प्रोफेशन है। फ़ार्मेसी बाकी ममालिक में ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ऐसा समझा जाता है कि सिर्फ MBBS और BDS वाले ही डॉक्टर्स हैं, फार्मेसी वालों को कुछ नहीं समझा जाता और MBBS वाले ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि MBBS वाले जो हैं वो 5 सालों में से सिर्फ 1 साल एज अ सब्जेक्ट फार्मेसी को स्टडी करते हैं, मेडिसिन को स्टडी करते हैं, और जो फार्मेसी स्टूडेंट हैं वो पूरे 5 साल सिर्फ मेडिसिन को ही पढ़ते हैं, उसी को ही देखते हैं। इसलिए बाकी कंट्रीज़ में एक डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर जो है वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, सिर्फ फार्मासिस्ट ही प्रिस्क्राइब करता है। तो लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सर आतिफ से हमारी बात हुई जो कि यहाँ के सीनियर प्रोफेसर हैं, उनका कहना था कि अब इस बारे में काफ़ी सेमिनार्स करवाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फटफट के एक और ही बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।